हेलो स्टूडेंट, जीवी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इमेजेस फॉर्म बाय अ, एक्चुअली ये अ है, अ कॉन्वेक्स मिरर। तो प्रीवियस में हमने देखा था कॉनकेव मिरर, उससे रिलेटेड जो टेबल देखा था और टेबल से रिलेटेड हम यहाँ पे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे और बाय यूजिंग द डायग्राम हाउ टू राइट देयर इमेजेस, नेचर, ये सब हमने देखा था। क्लियर। चलो अभी हमें कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स में ज़्यादा तो नहीं है, सिर्फ हमें ये डायग्राम एक्सप्लेन करनी है और आपको इनकेस 2 मार्क के ड्रॉ यानी कि ड्रॉ द डायग्राम आ सकता है या 1 लाइन में आपको एमसीक्यूज में कुछ इन्फॉर्मेशन आ सकती है। क्लियर। चलो अभी हमने ये सरफेस निकाल दिया, ये इमेज का यानी कि सरफेस का पार्ट है। यहाँ पे फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमारा राइट साइड में होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है। अभी मैं यहाँ पे लेती हूँ स्केल। अभी ये स्ट्राइक हो गया, यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद ये पहले थोड़ा पीछे जाएगा, उसके बाद ये आगे आने वाला, यानी उसके बाद ये इमेज सरफेस पे दिखेगी। सरफेस के बाद जैसे कि एक मिनट, ये थोड़ा एरो इस तरह पे ऐसे दिखाती हूँ। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे ये, और पीछे का मैं डॉटेड लाइन में दिखा देती हूँ आपको। क्लियर। अभी नेक्स्ट पार्ट ये भी हमें दिखाना है यहाँ पे, जैसे कि ये वाला पार्ट यहाँ तक ऐसे दिखाया मैंने और नेक्स्ट वाला पार्ट में ऐसे डॉटेड लाइन में दिखाती हूँ। ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करती हूँ, यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर लिया। तो ये होगा इट्स अ रिफ्लेक्टेड रे। ये जहाँ मीट हो रहे, जहाँ मिल रहे, वहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है। ये दिस इज द ए बी, तो ये क्या होगा, यस ए डैश, और दिस इज द बी डैश। अभी अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। सो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इमेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन, किससे छोटा होता है, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। उसके बाद ये कहाँ मिल रहा है हमें, यस मिरर के उस साइड, यानी बिहाइंड द मिरर। इमेज क्या मिल रही है हमें, बिहाइंड द मिरर। ठीक है। उसके बाद ये इमेज कैसी है, यस ये इमेज कैसी दी आपको, वर्चुअल सिचुएटेड। कहाँ दी है, वर्चुअल और स्मॉलर। वर्चुअल यानी क्या है यहाँ पे, इट्स अ वर्चुअल, आभासी, यानी कि स्ट्रेट ही होगी पर वर्चुअल यानी हमें छोटी ही दिखेगी ये इमेज। ऐसे कैसे, देखो फॉर एग्जांपल जैसे अपने कार के जो दोनों साइड यहाँ पे मिरर होते, वहाँ पे हमें इमेज बड़ी दिखती है या छोटी दिखती है, यस कार बड़ी होती है पीछे, पर उसकी जो इमेज है, इमेज हमें कैसी दिखती है, छोटी सी दिखती है। ठीक है। तो वही वाला पार्ट, तो ये सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से नोट कर लीजिए। इनके सबको एमसीक्यूज में या 1 लाइन में एक्सप्लेनेशन अगर आ गया आपको, राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो पहले क्या करना है, ड्रॉ दिस डायग्राम एंड ये 3 लाइन लिख देना है आराम से, आपको 2 मार्क्स मिल ही जाएंगे। क्लियर स्टूडेंट। चलो अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, अभी नेक्स्ट में हमें क्या करना है, डाइवर्जन और कन्वर्जन वाला पार्ट क्लियर करना है। उससे पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर का आपको दिया है, पर मैं ना कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो है वो पूरा आपको लास्ट लेक्चर में लेने वाली हूँ। क्यों स्टूडेंट, तो क्योंकि साइन कार्टेशियन ये सब होने के बाद मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर इनका डिफरेंस आपको बताऊंगी। क्लियर। अभी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। डाइवर्जेंस पहले हम यहाँ पे लिखते हैं, कन्वर्जेंस पहले क्या दिया हमें यहाँ पे, कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस, और सेकंड दिया हमें डाइवर्जेंस। ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। क्लियर। अभी यहाँ पे क्या करना है, लुक एट हियर, ये आपको 2 मार्क के लिए आता है पक्का, 2 मार्क्स। तो यहाँ पे कन्वर्जेंस में क्या होता है, सी फॉर कलेक्ट। तो थोड़ा ऐसे याद रखना है, यानी कि इसमें क्या लिखेंगे, इफ द रेज कलेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्या लिखेंगे हम, इफ रेज आर कलेक्टेड, क्या होगा यहाँ पे, इफ रेज आर, इफ रेज कलेक्ट,
if rays are meet if rays are meet a single point, ऐसे लिखते हैं, meet a single point after reflection। हाँ, रिफ्लेक्शन के बाद ये सब रेज हमें एक ही सिंगल पॉइंट में आर मीट अ सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, सिंगल पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट। तो डाइवर्जन में क्या होगा, यस इससे अपोजिट, इफ अगर हमारे जो रेज है, इफ रेज आर स्प्रेड, यहाँ पे क्या मीट हो रहे, या हम ऐसे लिखेंगे इफ रेज आर कलेक्ट, मीट या हम वहाँ पे कलेक्ट भी लिख सकते हैं, हाँ कलेक्ट या कलेक्टेड, कलेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट। देखो इफ रेज आर स्प्रेड, स्प्रेड फ्रॉम, स्प्रेड एट, स्प्रेड आफ्टर, ऐसे लिखते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कौन से मिरर में से, यस स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे भी लिख लेंगे पॉइंट, बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे रेज कलेक्ट हो रहे, यहाँ पे रेज क्या हो रहे हैं, स्प्रेड हो रहे, ये वाला पार्ट। अभी यहाँ पे कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं, तो यहाँ पे यूज होता है यूज कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर की कंसेप्ट डायग्राम ये यहाँ पे यूज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यूज कॉन्वेक्स मिरर, यस यानी उसकी डायग्राम, उसकी कंसेप्ट ये यहाँ पे यूज होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट पार्ट। अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, द रेज, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यस जैसे कि हमारे रेज यहाँ पे क्या हो रहे, कॉन्सेंट्रेट हो रहे, द रेज कॉन्सेंट्रेट एट अ पॉइंट, देखो द रेज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट, यानी एक ही जगह ये कॉन्सेंट्रेट होते हैं। तो यहाँ क्या होता है, द रेज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होंगे क्या, नहीं, तो यहाँ पे रेज कैसे होंगे, इमर्ज होंगे यानी स्प्रेड होंगे। देखो द रेज, इमर्ज, इमर्ज यानी स्प्रेड होना, इमर्ज, द रेज इमर्ज, तो यहाँ पे रेज क्या होते, इमर्ज होते एट अ सोर्स पॉइंट, ऐसे भी हम लिख सकते हैं द इमेज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, ठीक है। पर यहाँ पे मेन वाला पार्ट क्या है, रेज क्या हो रहे, कॉन्सेंट्रेट हो रहे, द रेज कॉन्सेंट्रेट एट अ पॉइंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, द रेज इमर्ज एट अ पॉइंट सोर्स, इमर्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट सोर्स यानी जहां से ये सब रेस निकल रहे उसे हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। अभी डायग्राम में आपको और अच्छे से दिखाने वाली हूँ मैं, पर ये सब फर्स्ट हो गया, जहाँ कलेक्ट हो रहे, जहाँ स्प्रेड हो रहे, यहाँ कॉनकेव, यहाँ कॉन्वेक्स, यहाँ कॉन्सेंट्रेट हो रहे रेस, यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहे। अभी और एक पार्ट यहाँ पे यूजेस, तो यूजेस में क्या है, क्या देखो अभी मैंने यहाँ पे क्लीन किया, पर स्टूडेंट आपको ये पॉज करके लिख लो प्लीज़, आपको ये एग्जाम में आता है और आपके बुक में एज इट इज़ बेसिक वैसे नहीं दिया है। यूज यानी एग्जाम्पल, कहाँ यूज होता है, डेंटल क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, हाँ, और कहाँ शेविंग करते समय, वहाँ यूज होता है। दूसरा वॉच रिपेयरिंग, जैसे यूजेस हम तो देखने ही वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ कहाँ यूज होता है ये एग्जाम्पल, यस स्ट्रीट लाइट, यानी क्या, देखो सिंपल में मैं डायग्राम में आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो जैसे कि आपके बुक में जो डायग्राम, सॉरी 2 डायग्राम दी ही है वहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ देखो अभी यहाँ पे दोनों के दोनों में ऐसे ड्रॉ करके देती हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि ऐसे दिखा से अच्छा है, ऐसे इसको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले सब ये सरफेस हमारा, ये सब रेस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, उसके ये इंसिडेंट रे,
लुक एट हियर, इंसिडेंट रे, एफ सी पी फॉर पोल। अभी ये सब किस में से पास हो रहे हैं? यस एग्जैक्टली, इसमें से पास हो रहे हैं। और एक ऐसे दिखाती हूँ आपको, ओके देखो, यानी कि डेंटल लाइट जहाँ वॉच वगैरह रिपेयरिंग करते वहाँ हमें क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट, यानी एक ही जगह हमें लाइट चाहिए, ठीक है। जैसे वो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह हम यूज़ करते हैं, क्या कि हमें जो छोटी इमेज है बड़ी दिखनी चाहिए, ऐसे जहाँ यूज़ हो, यानी जहाँ हम ऐसे कंसेप्ट यूज़ करते हैं वहाँ पे होता है हमारा कॉन्केव, यानी डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट, ये पार्ट वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। और जहाँ हम क्या करते हैं, देखो ये सरफेस है हमारा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे कुछ रेज है इंसिडेंट वाले, जिसको मैंने ऐसे आरो से दिखाया। पहले भी ये क्या हो रहा है, थोड़ा पीछे गए, ये पीछे गए, उसके बाद ये फिर यहाँ आ गए, फिर ये स्प्रेड हो रहे, फिर ये स्प्रेड हो रहे, स्प्रेड हो रहे, यहाँ एरो दिखाए, एरो दिखाए, एरो दिखाए, कलेक्ट हो रहे और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये स्प्रेड हो रहे। जैसे स्ट्रीट लाइट, गाड़ी की लाइट ले लो, अगर स्ट्रीट लाइट है, हमने एक ही जगह लगाई तो एक ही जगह दिखती है क्या? जैसे यहाँ पे लाइट लगे, हमारे घर में लाइट होते तो एक ही जगह लगती कि नहीं, अगर हमने लगाई तो सभी जगह में उसके लाइट मिलती है। वैसे सभी जगह जहाँ लाइट हमें चाहिए होता है वहाँ पे डाइवर्जन ऑफ लाइट यानी कि कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है, वहाँ पे डाइवर्जन ऑफ बीम यानी डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट, ये कंसेप्ट वहाँ पे यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये समझ में आ गया। आज हमने यहाँ पे पहले कॉन्वेक्स मिरर वाला पार्ट लिया, देन उसके बाद कन्वर्जन डाइवर्जन डिफरेंस में आपको आता है, मैंने डायग्राम में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए और घर में स्टडी कीजिए, ये चैप्टर आपका आराम से हो जाएगा और आपको मैं प्रॉमिस करती हूँ आपको इसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, पर कंडीशन ये आपको वीडियो पूरा ही देखनी हो। ठीक है स्टूडेंट, चलो आज हम यही रुकते हैं। थैंक यू।